हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे MCS 014 जो कोर्स कोड है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, उसके 4th ब्लॉक से 12 यूनिट को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो 11th यूनिट कंप्लीट हो चुका था। 12 यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का ट्रांजैक्शन जो कंप्यूटर सिस्टम में कैसे किया जाता है, ठीक है, और कंप्यूटर असिस्ट ऑडिट टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, क्या क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर आप इंग्लिश में BCA कर रहे हो या MCA कर रहे हो तो ब्लॉक वाइज सारी इन्फॉर्मेशन को, सारे पॉइंट बाय पॉइंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकता है, यानी आ सकता है। तो इसका मैं छोटा सा एक नोट्स बनाया हूँ, आप लोग नोट्स को पढ़ सकते हो। बुक को ओपन करके साथ में रखो, नोट्स को पढ़ो, सुनो। 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। आज मैं 12.2 आप देख सकते हो, 12.2, 12.3 एंड 12.4 को बताऊंगा इस वीडियो में। जो लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक मेरा ट्रैवल का चैनल है, मैं बार बार बोलता हूँ, सफ़र विद मयंक, उसको जाके सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। तो चलिए चलता हूँ अपने नोट्स की ओर। ऑडिट, सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। आप देख सकते हो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट यहाँ पे भी है, तो मैं अपने नोट से बता रहा हूँ। इग्नू के का ही पॉइंट को उठाया हूँ, जितना आप लोग को एग्जामिनेशन में लिखना है उतना ही लिखा हो यहाँ पे। तो डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे कि एक CA आप लोगों ने सुना होगा। ऑडिट एक वर्ड मेनली CA करते हैं, ठीक है। तो CA क्या करते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑडिट करते हैं। तो उसी प्रकार कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर का ऑडिट किया जाता है। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ऑडिट कौन करता है, आपका IT प्रोफेशनल करता है, ठीक है। IT प्रोफेशनल करता है, उसे हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर कहते हैं। IT प्रोफेशनल करता है ऑडिट, उसे हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, IS ऑडिटर उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ एंड एबिलिटी ऑफ ऑडिटर आप देख सकते हो, उसका क्या क्या उसे नॉलेज होनी चाहिए। उस सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम का वो ऑडिट करता है उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। ऑडिट का नॉलेज होना चाहिए कि ऑडिट कैसे किया जाता है, ठीक है। एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी ऑडिट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सक्षम होना चाहिए, उसके बाद ही तो वो ऑडिट करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, आप लोग देख लोगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, कहानी है, एक बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, करने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इम्प्रूव होती है क्वालिटी ओवरऑल सिस्टम की। जो ओवरऑल सिस्टम बनता है, सिस्टम मतलब जो सॉफ्टवेयर बनता है या जो कंपनी होती है उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। प्रोटेक्ट करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। ऑडिट एक प्रकार का टेस्ट ही है, ऑडिट एक प्रकार का टेस्ट ही है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस से भी। मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जितना कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने का कोशिश करता है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव है आपका ऑडिट का, ठीक है। अब आती है, अब देखो, हाँ, जो भी ऑडिट करेगा उसको मतलब कि कोई बाहर का बंदा आया है ऑडिट करने के लिए, तो कंपनी क्या करेगी, उसको ऑडिट करने से पहले अपना एक नेटवर्क डायग्राम देगी या एक चार्ट देगी। उसे पता रहेगा कौन कौन से बंदे इस कंपनी में काम कर रहे हैं या कौन कौन सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, या कोई सॉफ्टवेयर का ऑडिट करना है तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से बंदे, उस टीम के अंदर कौन कौन से बंदे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फॉर अचीव द ऑब्जेक्टिव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड भी अवेलेबल होना चाहिए। नेटवर्क डायग्राम या कंपनी का जो डायग्राम होता है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए और ऑडिटर की अथॉरिटी क्या होनी चाहिए। सबसे बड़ी अथॉरिटी तो ये है कि ऑडिटर जब आएगा वो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपको देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वही मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। द सिस्टम ऑडिटर में डिमांड डेटा एंड मटेरियल फ्रॉम द डिवीजन बीइंग ऑडिटेड, उस डिवीजन से रिलेटेड, या डिमांड द ऑल मेजर डॉक्यूमेंट्स दोज आर नीडेड इन ऑडिट। ऑडिट में जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर मांगता है तो आपको देना होगा, ठीक है। शुड बी क्लियर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ऑडिटर को क्लियर होना चाहिए, मतलब कि उसकी जानकारी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। मेंटेन द प्रोफेशनल एथिक्स, उसके ये तो ऑब्वियसली सी बात है, प्रोफेशनल एथिक्स को वो ऑडिटर मेंटेन करेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स उसे दोगे उसकी जानकारी बाहर वाले को नहीं देगा,
ठीक है, ये भी एक मेन फैक्टर है। ऑडिट प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ही ऑडिट होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट ये बनता है ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन कंप्यूटर। देखो पहले ऑडिट दो टाइप से होती है, एक मैनुअल भी होता है, ये आजकल कंप्यूटर सिस्टम पे होती है। अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में ऑडिट मैनुअल और ऑडिट और कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी होती है, ठीक है। बट यहाँ पे पढ़ना क्या है, ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे अगर ऑडिट होती है तो कौन कौन से फॉलोइंग ट्रांजैक्शन या कौन किस फॉलोइंग बात का ध्यान रखना होता है। ऑडिट ऑन रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, ऑडिट ऑन रिस्पॉन्स टाइम, ये चेक क्या करेगा, एक्चुअल कोई भी काम को करने में, जैसे कोई ऑडिटर है, कोई सॉफ्टवेयर का ऑडिट कर रहा है, ठीक है, तो ऑडिट ऑफ रिस्पॉन्स टाइम का क्या रोल होता है, वो ये चेक करता है कोई भी काम को करने में कितना टाइम सॉफ्टवेयर ले रहा है और कितना डिजायर्ड टाइम लेना चाहिए, दोनों को बीच में कंपेयर करेगा, ठीक है, दोनों को बीच में कंपेयर करेगा कि कितना टाइम वो ले रहा है और कितना आइडियल टाइम उस काम को कंप्लीट करने में होना चाहिए। बहुत सिंपल है। ऑडिट ऑफ ब्रोकन लिंक, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत सारे लिंक से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे लिंक से, एक हाइपर लिंक होता है ना, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो एक दूसरा पेज ओपन हो रहा है या एक कोई दूसरा लिंक ओपन हो रहा है, तो वही चेक करेगा ऑडिट ऑफ ब्रोकन लिंक्स, कोई लिंक्स क्रैश तो नहीं कर गया है, कोई लिंक्स ख़राब तो नहीं हो गया। डेटाबेस का ऑडिट करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस का ऑडिट करता है कि डेटाबेस सही तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं, अवेलेबल है क्या नहीं। नेटवर्क ऑडिट, तो जैसा नाम है वैसा ही काम है, नेटवर्क के अवेलेबिलिटी को चेक करता है कि नेटवर्क सही से अवेलेबल है क्या नहीं, ठीक है, था ना, बहुत सिंपल। अब देखो एक आता है ट्रांजैक्शन ऑडिट। ट्रांजैक्शन ऑडिट मतलब कि ट्रांजैक्शन ऑडिट इज़ प्रोसेस टू फाइंड, क्या फाइंड करता है, बहुत ही सिंपल है। हु डिड चेंजेस, किसने चेंजेस किया है सॉफ्टवेयर में या सिस्टम में, किसने चेंजेस किया है, व्हाट चेंजेस आर मेड, और वेदर द चेंजेस आर ऑथोराइज्ड, कोई भी जो चेंजेस हुआ है वो ऑथोराइज्ड है या नहीं, वो सिक्योरिटी हो गया, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो ऑडिट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी के टर्म के हिसाब से देखते हैं तो दो होता है, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल में ये चेक किया जाता है कि अनऑथोराइज्ड कोई बंदा, कोई फिजिकली कोई अनऑथोराइज्ड बंदा तो नहीं आ गया है सिस्टम में, कोई मतलब कि कोई प्रोजेक्ट बहुत बार होता है ना कि कोई कॉन्फिडेंशियल काम चल रहा है, कोई बाहर से बंदे को मैंने लेते आया, ठीक है, ऐसे चलो भाई तुम घूम के आओ, सिस्टम कैसा है, कंपनी कैसा है, हो सकता है वो बंदा चोरी करने आया हो या किसी गलत रीजन से आया है। तो फिजिकल सिक्योरिटी क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्सेस ऑफ कंप्यूटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन, अनऑथोराइज्ड पर्सन को रोकता है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से। लॉजिकल सिक्योरिटी भी ये करता है, वो लॉजिकल तरीके से रोकता है, पासवर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, या एक फायरवॉल लगाएगा। तो सिंपल है, ऑडिट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से ही काम चेक किया जाता है। ऑडिट ऑफ एप्लीकेशन, मैंने पहले ही बोला था, हियर बोथ मैनुअल एंड प्रोग्राम इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक्सेस, मैनुअल भी होता है और प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। इसके दिस 4 एरियाज आर गिवन बिलो। ऑडिट ऑफ एप्लीकेशन के 4 एरिया होते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला एक कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या करेगा, सिस्टम यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंटल कल्चर, ठीक है, इन्वायरमेंटल कल्चर उसको कंट्रोल करेगा। जैसे कि सिस्टम का सिक्योरिटी हो गया, ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म हो गया, किस प्लेटफॉर्म पे बंदा वर्क कर रहा है, किस प्लेटफॉर्म पे बंदा वर्क करना चाहता है, सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से चेक करेगा। इंटरेक्शन इट हैज़ विथ अदर सिस्टम के साथ जो इंटरेक्ट किया हुआ है उसके एक्सेस को कंट्रोल करेगा, यानी ओवरऑल कंट्रोल इन्वायरमेंट में ये काम करता है। कौन, ये कंट्रोल इन्वायरमेंट। डेटा इनपुट कंट्रोल, वो भी कंट्रोल का काम करता है, बट डेटा इनपुट हम लोग जो लेते हैं, कोई भी डेटा इनपुट जो लोग डालते हैं उसको चेक करेगा वो प्रॉपर तरीके से सही है क्या नहीं, एक्यूरेट है क्या नहीं, ठीक है, एक प्रॉपर फॉर्म में है क्या नहीं, ठीक है, जैसा नाम है वैसा काम है। प्रोसेसिंग कंट्रोल, ये क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग को प्रपोज करता है, मतलब कि चेक करता है कि वो प्रोसेसिंग सही तरीके से हो रहा है क्या नहीं। आप देख सकते हो, दिस कंट्रोल एंश्योर दैट डेटा इज़ प्रॉपरली प्रोसेस्ड, मतलब कि डेटा सही तरीके से प्रोसेस हो रही है या नहीं। आउटपुट कंट्रोल, जो भी सिस्टम है, ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आया वो सही तरीके से आ रहा है क्या नहीं, काम कर रहा है क्या नहीं,
तो जैसा नाम है एप्लीकेशन चारों का वैसा ही काम है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना मैंने लिख दिया उतना ही आप लोग को लिखना है अगर शॉर्ट मार्क्स में आता है तो। बेनिफिट क्या हो गया ऑडिट की, ठीक है। बेनिफिट बहुत सारी बेनिफिट है, सिस्टम को इम्प्रूव करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, कॉस्ट को बचाता है, ठीक है, कॉस्ट को बचाता है। एक प्रॉपर प्लान के तहत करते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव को बहुत सर्टन टाइम के भीतर अचीव करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ऑडिट्स के। मेनली सारा बेनिफिट्स का एक ही सार है कि सिस्टम के काम को इम्प्रूव करना, सिस्टम को इम्प्रूवमेंट में लाना, ठीक है। बेनिफिट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लोगे। अब देखो सबसे मेन फैक्ट कभी कभी पूछ देता है, कंप्यूटर असिस्ट ऑडिट टेक्निक। कंप्यूटर असिस्ट ऑडिट टेक्निक कौन कौन से होते हैं? तो इसका 3 फेज़ कह लो या 3 पार्ट कह लो, उसके जो अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। पैकेज प्रोग्राम, एक छोटा छोटा पैकेज आता है, ठीक है। मतलब कि सपोज़ कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो उसमें ऑडिट हो रहा है, तो ऑडिट के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ना। तो जो सॉफ्टवेयर होता है तो सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से आता है। एक होती है पैकेज प्रोग्राम, ठीक है। पैकेज प्रोग्राम मैंने पहले ही बोला था, छोटा छोटा पैकेज होता है। जैसे कि आप देख लो ये क्या करेगा, रीडिंग को, कंप्यूटर फाइल्स को, सिलेक्शन इन्फो को, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन को, इस टाइप के ऑडिट्स को परफॉर्म करता है या इस टाइप के ऑडिट्स को चेक करता है। कौन? आपका पैकेज प्रोग्राम। स्पेशल पर्पस प्रोग्राम क्या होता है? कोई खास टास्क के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है इसे। किसे? स्पेशल पर्पस प्रोग्राम को। कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू परफॉर्म ऑडिट टास्क इन स्पेशल बिजनेस सर्कमस्टांसेस। अगर कोई स्पेशल बिजनेस सर्कमस्टांसेस है, कोई किसी ने सेपरेटली ऑर्डर कर बोला है कि मुझे एक स्पेशल ऑडिट का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसके लिए बना के दिया जाता है स्पेशल पर्पस प्रोग्राम। यूटिलिटी टूल्स, अलग अलग टूल्स आती है, छोटी छोटी टूल्स आती है, अलग अलग काम को यूज़ करने के लिए, अलग अलग फंक्शन को यूज़ करने के लिए। सपोज़ मुझे सॉर्टिंग करना है, बहुत सारे एम्प्लॉय का नाम को सॉर्टिंग करना है, प्रिंटिंग करना है, ठीक है, नया फाइल को क्रिएट करना है, तो उसके लिए अलग अलग यूटिलिटी टूल्स आती है, उसका यूज़ किया जाता है। तो ये सब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की मदद से ऑडिट होती है। तो कौन कौन के सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो मैं अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर 3 सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है, एक होता है विजुअल ऑडियो ऑडिट प्रो। विजुअल ऑडिट प्रो आप देख सकते हो, विजुअल ऑडिट प्रो बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये ऑडिट क्या करता है? ऑटोमेटिकली काम करेगा किसी भी नेटवर्क के ऊपर। ये क्या चेक करेगा? कंप्यूटर सही टाइम पे लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट हो रहा है, सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, कौन कौन सा पेरिफेरल डिवाइस, मतलब कि पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक है, वो सब कौन चेक करेगा? आपका विजुअल ऑडिट प्रो सॉफ्टवेयर के द्वारा हम लोग चेक कर सकते हैं। E to Z ऑडिट क्या करता, सॉफ्टवेयर क्या करता है? विद द सॉफ्टवेयर वी कैन नो इन्फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ रैम के कैपेसिटी को जान सकते हैं, मैक एड्रेस को जान सकते हैं, TCP/IP के इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं, ठीक है। कौन सा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका EXE फाइल का वर्जन क्या है या DLL फाइल का वर्जन क्या है। तो ये आपका E to Z ऑडिट सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। या अगर हम लोग इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, जैसे कि रैम का कैपेसिटी हो गया, मैक का एड्रेस हो गया, TCP/IP इन्फॉर्मेशन हो गई, तो हम लोग E to Z सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी, शायद वीडियो शायद पॉज हो गई होगी। और तीसरा है आपका आइडिया, ठीक है। आइडिया ये चेक करेगा, मेनली ये माल मतलब कि पेमेंट के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देता है आइडिया, ठीक है। ये चेक करेगा डुप्लीकेट पेमेंट तो किसी बंदे का रिलीज़ नहीं हो गया एक सिंगल इनवॉइस से। बहुत बार होता है ना कि किसी को पेमेंट करने के लिए बड़ी कंपनी इनवॉइस जनरेट करती है, छोटी भी कंपनी इनवॉइस जनरेट करती है। बहुत बार क्या होता है 2 बार पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो उसे ये चेक करता है, मेनली पेमेंट को चेक करता है कि पेमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया है, ठीक है। एक ही एम्प्लॉय को 2 बार तो सैलरी क्रेडिट नहीं हो गई है, ठीक है। या अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉय, मतलब कि आप देख सकते हो अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉय तो नहीं आ गया किसी कंपनी में, या उससे ज़्यादा पेमेंट हो रहा है। अगर माल पानी के मैटर में मतलब की जगह चेक करना होता है तो हम लोग आइडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, मैंने बोला था ये टॉपिक है। अब एक आता है
टेस्ट डेटा, वो क्या करते हैं, डेटा को टेस्ट करता है। ऑडिट एक्सपर्ट सिस्टम, जैसा नाम है वैसा उसका काम है। सम IS मतलब कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स मेक्स ये द यूज़ ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट सिस्टम, ऑडिट एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ करता है। ऑडिट ट्रेल, ठीक है। ऑडिट ट्रेल इज़ ए लॉग ऑफ चेंजेस मेड इन डेटा सेटिंग्स। अगर हम लोग कोई भी चेंजेस यूज़ करते हैं तो ऑडिट ट्रेल का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी चेंजेस यूज़ करते हैं तो इसका रिकॉर्ड ऑडिट ट्रेल के पास रह जाता है। जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है अलग डेट में, रेगुलर मान लो एक डेट में आ रहा है तो अलग डेट में आ रहा है, ठीक है। कोई भी फाइल कब डिलीट किया गया, कोई फाइल में कब लॉगिन किया गया, ये आपका ऑडिट ट्रेल सॉफ्टवेयर में अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल है। वीडियो को पॉज करो, एक दो बार सुनो, इस तरह गाना सुनते हो कान में ईयरफोन डाल के इसे सुनो तो समझ में आ जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिन लोगों ने पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया है। तो जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।